नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों लोग, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का और 11th और 12th में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में रिलेट होता है, वो जो कि हमारा टॉपिक है। आप ऊपर देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपोषित विकास। तो हमारे टॉपिक पर आने से पहले और अपना आज का टॉपिक चालू करने से पहले, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आती रहें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है आज का हमारा बहुत ही विशेष टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, तो बच्चों लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने कुछ राइट डाउन किया है बोर्ड के ऊपर, और जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार दी गई है। और वो रिपोर्ट जो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रकाशित की गई है। देखो कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको हम हिंदी में स्थायी विकास अथवा संपोषित विकास हम कहते हैं। इस टर्म का मतलब क्या है और ये टर्म कहां से आया, कब इसको यूज किया गया फर्स्ट टाइम, और किसने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया और कहां पर ये यूज हुआ था, है ना। और ये टर्म के मतलब इस टर्म की डेफिनेशन क्या है, इस टर्म की गहराई कितनी है, क्यों ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये सारी बातों का अध्ययन आज हम इस टॉपिक पर करने वाले हैं। प्लस एक और टॉपिक इसमें हम अध्ययन करेंगे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा, क्यों ज्यादा जरूरी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा ये पढ़ते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है। The Brundtland Report, published in 1987 by the United Nations World Commission on Environment and Development. That means United Nations की जो एक ब्रांच है, United Nations की World Commission on Environment and Development की जो एक संस्था है, जो कि वर्ल्ड नेशन से को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, उसने ब्राउनलैंड रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी 1987 में, और उसमें ये टर्म जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, जो कि डिफाइन किया जाता है। दैट मींस वो रिलेशन बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट हमें करना है, आर्थिक विकास हमें करना है, और उसका और मतलब डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के बीच का संबंध कैसा है, कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये टर्म उन लोगों ने पहले मतलब वो बताया था। और उस टर्म का देखो मतलब क्या निकलता है, and defined it as a development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. That means कहने का मतलब ये है कि वर्तमान पीढ़ी की जो जनरेशन है, that means आज की हमारी जो जनरेशन है, उस जनरेशन की जो भी डेवलपमेंट की नीड्स है, या जो भी उनकी बेसिक नीड्स है, या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की नीड्स हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज की नीड को हम पूरा करना है। लेकिन किस तरीके से पूरा करना है कि जिससे फ्यूचर में आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन को भी ये सारे रिसोर्सेज आराम से मिल सके। उनका जत्था उतने मामले में या उतनी क्वांटिटी में हमें सीमित रखना है, फिर उसके बाद हमें यूज करना है। दैट मींस के टर्म का कहने का मतलब ये है, दैट मींस अगर समझाया जाए कि हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हिंदी में परिभाषा भी आप यहां पर पढ़ सकते हो। दैट मींस क्या कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करना। दैट मींस कहने का मतलब यह है कि भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि कंज्यूमेबल हैं और आने वाले फ्यूचर में मतलब वो उनकी क्वांटिटी जो है खत्म हो जाएंगी। दैट मींस आने वाले फ्यूचर में वो क्वांटिटी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, डीजल वगैरह क्या हो जाएंगे, आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। तो किस तरीके से हमें उसे यूज करना है जिससे आने वाले फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी उसका लुत्फ उठा सके। जो लग्जरियस लाइफ उन नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर हम जी रहे हैं, तो सेम वो लग्जरियस लाइफ वो लोग भी जी सके। तो किस तरीके से उन नेचुरल रिसोर्सेज का हमें यूज करना है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करनी है, जिससे भविष्य की आने वाली जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति को नुकसान ना पहुंचे। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए घर पे अगर हम कुछ मटेरियल आया है, कुछ अच्छा सा आइटम आया है खाने के लिए, है ना, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए 6 लोगों की फैमिली है, तो 6 में से 3 लोग अभी घर पर हैं और 3 लोग घर पर नहीं है, तो किस तरीके से हम करते हैं कि भाई 3 लोगों के लिए अलग रख देंगे पहले, और बाकी में 3 लोगों का जो हिस्सा होगा वो हम कंज्यूम करेंगे, पूरा का पूरा नहीं खा लेंगे। दैट मींस आने वाले जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उस हिसाब से हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जी हाँ, तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषित विकास, या उसको हिंदी में दूसरा नाम स्थायी विकास के नाम से भी हम जानते हैं। तो थोड़ा सा एक आइडिया आया होगा आप लोगों को भी कि कंज्यूमेबल मटेरियल जो भी है, या दो तरीके के रिसोर्सेस होते हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल।
कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज दैट मींस जिनका उपयोग करने से प्रदूषण होता है, या इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के यूज करने से प्रदूषण होगा, और दूसरी बात इनकी क्वांटिटी भी मार्केट में या अर्थ में क्या है, पृथ्वी पर इनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो भी फिक्स है, और आगे आने वाले समय में इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और आगे आने वाले समय में ये पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जैसा कि हमको और आप लोगों को सबको पता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये किसी साल 2 साल 3 साल की प्रोसेस से नहीं बने हैं। दैट मींस एक बार अगर ये खत्म हो गए तो दोबारा आने वाली पीढ़ी में हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि करोड़ों साल की प्रोसेस में होने के बाद में ये चीजें हमें कहीं ना कहीं मिली है नेचर से। तो एक बार अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके से इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जिनकी क्वांटिटी जो है हमारे नेचर में लिमिटेड है, कि वो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी अवेलेबल रहे, अवेलेबिलिटी उसकी बनी रहे। इस तरीके से हमें यूज करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारे बच्चों को जो है या हमारे आने वाली पीढ़ी को फिर देखना पड़े कि भाई पेट्रोल क्या होता है, तो पेट्रोल जो है हमें म्यूजियम में मिलेगा, या हम उनको ले जाकर के दिखाएं कि देखो बच्चा, इसको पेट्रोल बोलते हैं, इससे गाड़ियां चला करती थी, है ना। तो इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। दैट इज व्हाई हमारी भविष्य की आने वाली जनरेशन जो है वो भी इन आनंद का, इन लग्जरियस लाइफ का लुत्फ उठा सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। अच्छा, ये टर्म आया क्यों? ये टर्म इसीलिए आया कि हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए या आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में हम कुछ इस तरीके से दौड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रमाण में, इतनी ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूजेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी बहुत तीव्र गति से खत्म हो रही है, और इनकी मतलब तीव्र गति से इनकी क्वांटिटी खत्म होती जा रही है, और भविष्य में इसके लिए दूसरे ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा अच्छे अवेलेबल नहीं है। तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए अचानक से खत्म हो गया कि घर में खाना रखा हुआ है ना, और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, नहीं पता आगे क्या होगा, और खत्म हो गया अचानक से, फिर क्या करेंगे? तो मतलब कहने का ये है कि अभी एक तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमें थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, और मैक्सिमम एफिशिएंसी से करना चाहिए कि कोई भी वेस्ट ना निकले उसमें से, या वेस्ट जो है वो मिनिमाइज हो। तो होगा क्या कि एफिशिएंट अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो ज्यादा उससे हमें आउटपुट मिलेगा, और ज्यादा आउटपुट मिलेगा तो ऑटोमेटिक यूज उसका क्या होगा, कम होगा। और एक इसका रास्ता है कि इसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं, जो कि भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे, जिसे पुनः प्राप्य ऊर्जा के स्रोत हम कहते हैं, या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हम कहते हैं। पुनः प्राप्य ऊर्जा के स्रोत में हमें क्या करना है कि जैसे विंड पावर है, हाइड्रो पावर है ना, फिर सोलर ऊर्जा है, मतलब सोलर ऊर्जा है तुम्हारा, है ना, सनलाइट को जो हम यूज करते हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे हैं जो इन फ्यूचर खत्म नहीं होंगे कभी भी। तो इनका यूटिलाइजेशन, इनका यूजेस हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि इनके यूजेस से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसके बाद इनके यूज करने के लिए हमें कोई रनिंग कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती, क्योंकि सनलाइट के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, हवा के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है ना। तो ये सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनका हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम कॉस्टिंग पर, है ना। एक बार इंस्टॉलेशन की कॉस्टिंग जो भी लगे, फिर उसके बाद बहुत ही कम कॉस्टिंग पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और अब जैसे अगर मान लीजिए देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते समय जो कि भविष्य में खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात तो हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज इन फ्यूचर, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें जो भविष्य में खत्म हो जाएंगी, उनको यूज करना चाहिए बहुत ही मिनिमम वे पे। दैट मींस अगर मान लीजिए हमें कहीं थोड़ी दूरी पर जाना है, 400-500 मीटर की दूरी पे जाना है, तो गाड़ी पे बैठ के नहीं जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा पैदल चल के जाएंगे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज करें, कि जिससे पर्सनल व्हीकल्स का यूज कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोड भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूजेस भी बढ़ेंगे। तो वो बसें तो चलने ही वाली हैं, है ना, जो गवर्नमेंट की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, वो तो चलने ही वाली हैं, चाहे उसमें 2 पैसेंजर बैठे, चाहे उसमें 60 पैसेंजर बैठे, तो वो तो चलेगी। अगर 2 पैसेंजर बैठेंगे तो फिर उसमें नुकसान ज्यादा होगा, और 60 पैसेंजर्स अगर बैठेंगे तो पर हेड जो होने वाला खर्चा है वो क्या होगा, कम होगा। तीसरी चीज कि गवर्नमेंट को एक बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जो कि हैवी कानून बना हुआ भी है, पर्यावरण नियंत्रक या क्या कहते हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बना हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो भी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही स्ट्रिक्टली ढंग से उसको लागू करवाने की जरूरत है, कि जो भी नेचुरल वेस्ट, नेचर में जो वेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से नेचर जो हमारा पॉल्यूट होता है, उसको क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। अगला,
और क्या कर सकते हैं हम कि इनके अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो कि कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस है जो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, इनके अल्टरनेटिव यूजेस को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। दैट मींस अगर कहीं पर हम विंड पावर का वगैरह का यूज कर सकते हैं तो इनको हमें रिप्लेस करना चाहिए, जिससे हमें इसकी आदत पड़ती रहे और इसकी आने वाली टेक्नोलॉजी भी क्या हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छी बने। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मींस अब यहां पर हमारा ये होगा कि भविष्य में भी हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है अवेलेबल होंगे, तो जिसकी वजह से हम जिस लग्जरियस लाइफ को यूज कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हमारी फ्यूचर की आने वाली जनरेशन भी अफोर्ड कर पाएगी। हाँ, हालांकि भविष्य में कभी ना कभी वो खत्म होगी, दैट मींस उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके बारे में जो अपनी मैंने बताया रिपोर्ट इसमें सम्मिलित की थी 1987 में। तो ये रिपोर्ट के अनुसार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म आया था उसको पूरे तरीके से डिफाइन किया गया, क्या क्या चीजें हैं उसमें वो सारी चीजें बताई गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं तक था। ये टॉपिक 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से आता है, दैट मींस 80% श्योरिटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है ना। चलते हैं अपने